वहीं पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार में रैली में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया था। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण में कटौती करना चाहती है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन बीजेपी धर्म का राग अलाप रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि दूसरे चरण की हार से बीजेपी सदमे में है। प्रधानमंत्री के भाषण में न्याय विकास की बात गायब है। देखिए, आदरणीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बगैर भेदभाव किए हुए सारे वर्ग, सारे संप्रदाय के लिए उन्होंने काम किया है। जो वोट देता है उसके लिए भी और जो वोट नहीं देता है उसके लिए भी विभेद सरकार, बिहार की सरकार नहीं की। देखिए, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय भी ये बातें प्रचारित किए थे। कर्नाटक की जनता ने उनको खारिज कर दिया और स्पष्ट संकेत दे दिया कि आप जो भरम और धर्म की राजनीति करते हैं, अब बिहार और देश की जनता पसंद नहीं कर रही है। और कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति भूल गई थी, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद इनको लगा कि अब बिना धर्म और भरम की राजनीति के हम जीत नहीं सकते हैं, तो ये फिर से उसी लाइन पर आ गए हैं। और ये जितना भी जनता के बीच में अपने आप को इस तरह की राजनीति में ले जा रहे हैं, उतना ही इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसमें भी वो झूठ बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री ने 2 चरणों के चुनाव के बाद मान ली है हार, इसीलिए वो नई नई बात कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी आदमी है, क्योंकि उनका पहला उद्देश्य था कि 400 होगा